डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंथेसिस केमिस्ट्री क्लास। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जिस पर हर एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की शेप निकालनी हो, उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो किस तरह निकालें? ट्रिक के द्वारा। देखिए, वैसे तो आपको बताया जाता है, पॉलिंग ने जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर अपन किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम उसके ईच बॉन्डिंग एटम के सिग्मा बॉन्ड्स और लॉन पेयर कैलकुलेट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन पहचान लेंगे। अपन जानते हैं कि टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लॉन पेयर इज इक्वल टू टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। उस बॉन्डिंग एटम के पास उस मॉलिक्यूल में जितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं देखने हैं, पाई बॉन्ड है तो उसको इन्वॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। टोटल लॉन पेयर आपको तब मालूम चलेंगे जब आप उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते होंगे, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए हैं, सिग्मा बॉन्डिंग में, पाई बॉन्डिंग में, तो पीछे बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस शेल के, वो लॉन पेयर कहलाएंगे। टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लॉन पेयर वो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं बॉन्डिंग एटम्स का होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एक साथ साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उन्हीं पर हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमिनन की जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं बॉन्डिंग एटम का होगा जिन पे एक साथ दो या दो से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे। फिर उसके सारे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए, लॉन पेयर कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 आ रहा है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? sp2। 4 आ रहा है तो sp3। 5 आ रहा है तो sp3d। 6 आ रहा है तो sp3d2। 7 आ रहा है तो sp3d3। लेकिन अब अपने को ये तो तब पॉसिबल होगा टोटल सिग्मा बॉन्ड टोटल लॉन पेयर काउंट करना जब अपने को शेप मालूम हो, जब अपने को स्ट्रक्चर मालूम हो, जब अपने को स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही मालूम हो। मान लीजिए अपन को स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही नहीं आता, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर भी हमें मॉलिक्यूल की शेप निकालनी है, तो ये ट्रिक आपको काम आएगी। ये वाला तो बेसिक रूल है, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लॉन पेयर इज इक्वल टू टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। टोटल हाइब्रिड 2 तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, है ना। ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मालूम हो तब तो हम इससे निकाल लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं मालूम, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। पहले आपको एक टेबल याद करनी है हाइब्रिडाइजेशन की, वो तो आपको ट्रिक से पहले भी याद होनी चाहिए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो। हाइब्रिडाइजेशन उसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर का कॉम्बिनेशन क्या हो तो शेप क्या होगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा। जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां बॉन्ड एंगल देख लेंगे। जैसे पहला हाइब्रिडाइजेशन अपन देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में जिस बॉन्डिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? बॉन्डिंग एटम का होता है। कौन से बॉन्डिंग एटम का होता है? जनरली सेंट्रल बॉन्डिंग एटम का होता है। सेंट्रल बॉन्डिंग एटम के अलावा भी किसका हो सकता है? उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। उन सभी पे हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेनन अप्लाई कर सकते हैं जो एक साथ दो या दो से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो इसके अंदर देखिए इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 एटम है, लेकिन क्या 5 के 5 बॉन्डिंग एटम्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे अपना? नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग तो हर कोई करेगा, ओवरलैपिंग तो सारे कर रहे हैं, तभी जाकर के सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग बन रहा है, तभी जाकर के कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन रहा है और मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हर बॉन्डिंग एटम नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन कौन करेगा? हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं करेगा, ये करेगा क्योंकि एक साथ दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस पर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेनन अप्लाई करेंगे क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, आइदर इट इज कोवैलेंट और इट इज कोऑर्डिनेट, इट विल बी ए सिग्मा बॉन्ड। इसको ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेनन हम एक तो इस पर लगाएंगे N पर, और एक हम O पर लगाएंगे, इन O पर और H पर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेनन किन पर लगाना चाहिए पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब जिन पर अपने हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेनन लगाया, जैसे HNO3 में हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइज्ड कौन कौन होंगे, कौन कौन हाइब्रिडाइज्ड होकर के ओवरलैपिंग करेंगे और कौन विदाउट हाइब्रिडाइजेशन सीधे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ही ओवरलैपिंग में डालेंगे। तो हमें पता चला कि ये दोनों एटम जो है वो हाइब्रिडाइज्ड करके अपने ऑर्बिटल्स को फिर ओवरलैपिंग में डालेंगे। तो अब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है।
वो हाइब्रिडाइजेशन, ये तो मुझे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मालूम है, तो मैं इसके टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल लोन पेयर काउंट करके स्ट्रक्चर फॉर्मूला ट्रिक लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम और मुझे उसमें सेंट्रल बॉन्डिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है और उसकी शेप का भी अंदाजा लगाना है, तो ये ट्रिक अपन को काम करेगी। विदाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन और शेप का पता लगाना। तो इस ट्रिक को देखने से पहले फिर अपन एक टेबल देख लेते हैं। पहले ये टेबल रिवाइज कर लीजिएगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो जिस बॉन्डिंग एटम का sp हाइब्रिडेशन है उसके पास अपने को एक यही कंडीशन मिलेगी, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, और उसका शेप होगा लीनियर। बॉन्ड एंगल होगा उन दोनों सिग्मा बॉन्ड के बीच, जो दोनों सिग्मा बॉन्ड है उनके बीच बॉन्ड एंगल होगा 180। इस तरह की कंडीशन मिलेगी। नाउ सेकंड हाइब्रिडेशन कंडीशन आती है sp2, 3+0 2+1, दो कंडीशन मिलेगी। 3+0 में ट्राइंगुलर प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, 2+1 में एंगुलर और वी शेप। बॉन्ड एंगल मिलेगा 120 या 120 से स्लाइटली लेस, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 120 बट स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री। इसकी कंडीशन होगी इस तरह की, जैसे मान लीजिए ये एटम है तो इस तरह की कंडीशन मिलेगी, और इसकी जो कंडीशन होगी वो इस तरह की मिलेगी, एक लॉन पेयर होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा शेप का। फिर उसके बाद आ जाइए थर्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में 3 कंडीशन मिल सकती है, 4+0 3+1 2+2। 4+0 में अपन सभी जानते हैं टेट्राहेड्रल, 3+1 में ट्राइगोनल पिरामिडल, 2+2 में एंगुलर। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। वेस्पर थ्योरी, ड्यू टू लॉन पेयर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूं, टेबल साथ साथ नोट करते रहिएगा। उसके बाद में देख लीजिए फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसकी 4 कंडीशन पॉसिबल है। 5+0, 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर बनाए वो सेंट्रल एटम, 4+1 3+2 2+3। यहां शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। यहां पर के शेप और पाई शेप और सी सॉ शेप। यहां पर डिस्टॉर्टेड है, बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर हो जाएगा बेंट टी शेप, बेंट टी शेप, थोड़ा मुड़ा हुआ टी शेप। बॉन्ड एंगल यहां भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी बॉन्ड एंगल पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। यहां शेप वापस लीनियर हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। जब 5 सिग्मा बॉन्ड है उस समय 5 सिग्मा बॉन्ड इस कंडीशन में रहेंगे सेंट्रल एटम के पास में, 5 सिग्मा बॉन्ड 3 ऐसे, 2 इस तरह रहेंगे। जब 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर है तो ऐसे कंडीशन में रहेगा कि आपके ये इस तरह की शेप हो जाएगी, और 4+ के शेप और पाई शेप। जब 3+2 कंडीशन में रहेगा तो इस तरह की कंडीशन में रहेगा। जब 3+2 वाली कंडीशन के अंदर जो है वो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी 3+2। 2+3 वाली में ये कंडीशन हो जाएगी कि ये तीनों जो है इक्वेटोरियल, ये हो जाएंगे लॉन पेयर और ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर। ये 5+0 कंडीशन, ये 4+1 कंडीशन, ये 3+2 कंडीशन, ये 2+3 कंडीशन। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो ये तो अपन शेप बनाते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक बताना स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये टेबल भी आपने याद कर ली। नेक्स्ट 5 नंबर आता है sp3d2, 6+0 5+1 4+2। 6+0 में ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। 5+1 में डिस्टॉर्टेड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या इसी में एक शेप और बोल देते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल शेप। याद करना है 4+2 में स्क्वायर प्लेनर, 4+2 में
स्क्वायर प्लेनर। याद कर लोगे आप, ये टेबल याद करना है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा कंडीशन हो तो क्या शेप होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपके sp3d3। sp3d3 sp3d3 में दो ही कंडीशन मिलेगी, 7 + 0 6 + 1। वैसे कहीं कहीं पर 5 + 2 भी मिला है, बट मेनली ये दो कंडीशन ही मिलता है। 7 + 0 में शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। 6 + 1 में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 5 + 2 वाला कंडीशन भी इसमें मिलता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 + 2 वाला कंडीशन, इसके अंदर अपन पेंटागोनल प्लेनर शेप मिल जाता है, पेंटागोनल प्लेनर, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ये टेबल याद कर लेना है, sp2 लेकर के sp3d3 तक। अब आ जाइए, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं मालूम, लेकिन आपको ट्रिक से विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र ज्ञात हुए बिना संकरण व आकृति ज्ञात करना। क्लियर? ये अब हम ट्रिक देखने जा रहे हैं बिना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के। एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाली ट्रिक तो है ही, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लॉन पेयर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला मालूम ही नहीं है। हमें पता ही नहीं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, हमें पता ही नहीं है कि लॉन पेयर कितने हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बिना लॉन पेयर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम इस ट्रिक से इन बातों का अंदाजा लगाते हुए हाइब्रिडाइजेशन और शेप पता लगा सकते हैं। केवल हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने की तो बहुत सारी सिंपल ट्रिक और भी है, लेकिन इस ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम चलेगा और शेप का भी अंदाजा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको। ट्रिक क्या है? सबसे पहले ट्रिक का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, आप जो भी गिवन मॉलिक्यूल या आयन के सभी बॉन्डेड एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का समेशन कर लो, योग कर लो, सम करो। ठीक है, समेशन कर लो, इलेक्ट्रॉन्स का समेशन कर लो, सम योग कर लो। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए मुझे H2SO4 के अंदर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और H2SO4 मॉलिक्यूल की शेप निकालनी है। इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे नहीं मालूम, मुझे पता लगाना है, और इस पूरे मॉलिक्यूल की शेप मुझे नहीं मालूम, मुझे पता लगानी है। पूरे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में कंडीशन मालूम चलने पर शेप भी मालूम चल जाएगी। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी बॉन्डिंग एटम्स हैं सबके पास एटॉमिक स्टेट में वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐड कर लो। ईच H के पास कितने थे? 1 + 1, 2 × 1, प्लस सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं? थर्ड सेल वैलेंस शेल होता है, उसमें कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। प्लस ऑक्सीजन के पास भी 8 एटॉमिक नंबर, 2,6 सेकेंड सेल वैलेंस शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 × 4, 6 × 4, तो कितने हो गए ये टोटल मिला करके? 2 + 6 + 6 × 4, 24। कितना हो गया ये? 24, 6, 30 + 2, 32। पहला स्टेप अपना पूरा हो गया। पहले गिवन मॉलिक्यूल या आयन के सभी बॉन्डेड एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का समेशन कर लो। कर लिया हमने। कितना आया स्टेप 1 के अंदर? 32। फिर क्या करना है अपने को स्टेप 2 में? स्टेप 2 डिवीजन स्टेप, डिवाइडेशन स्टेप। डिवाइड करो। यदि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स का सम
2 to 8 आए तो डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 भाई, मिनिमम 2 तो आएगा ही, 2 to 8 आए तो डिवाइड बाय 2। यदि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स का सम 9 to 56 आए तो डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 याद आ जाएगा। 8 तक आए तो 2, 2 to 8 आए तो 9 to 56 आए तो डिवाइड बाय 8। और यदि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स का सम 57 और मोर आए तो डिवाइड बाय 18। जब आप डिवाइड करोगे तो एक तो आएगा डिवाइडिंग कोशेंट और एक आएगा रिमाइंडर, एक आएगा भागफल, एक आएगा शेषफल। तो आपको क्या करना है, डिवीजन में प्राप्त रिमाइंडर को एबोव रूल्स के अकॉर्डिंग वापस डिवाइड करते जाना है जब तक कि वह 0 या 1 न आ जाए, until it comes 0 और 1। डिवीजन में प्राप्त रिमाइंडर को एज पर एबव रूल तब तक डिवाइड करते जाइए, डिवाइडिंग कोशेंट लेते जाइए, रिमाइंडर जब तक लास्ट रिमाइंडर 0 या 1 नहीं आ जाए। ठीक है, क्लियर? ये आपका हो जाएगा स्टेप 2। इसको अगर मैं इस पर अप्लाई करूं, यहां पर अप्लाई कर रहा हूं मैं स्टेप 2 में, तो 32 आया तो इस रूल के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड करना है? क्या 2 से? नो, किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया पहली बार में ही, काम खत्म हो गया अपना। डिवाइडिंग कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है, भागफल, शेषफल। ठीक है, स्टेप 3, add all the dividing quotient plus last remainder। ठीक है, सारे भागफल और लास्ट रिमाइंडर को ऐड कर लीजिए, है ना, सारे डिवाइडिंग क्वोशिएंट जितने भी आते हैं उनको, लास्ट रिमाइंडर को। टोटल वो हो जाएगा ऑल द डिवाइडिंग क्वोशिएंट प्लस लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे यहाँ कितना आया बोलो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ कितना आया, 4 + 0 इज इक्वल टू 4। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते ही कितना आ जाएगा, आपको मालूम ही है, टोटल डिवाइडिंग कोशेंट प्लस लास्ट रिमाइंडर dq प्लस लास्ट रिमाइंडर, तो हाइब्रिडाइजेशन। ये अगर 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ गया, स्टेप 2 में ये कितना आ गया, स्टेप 3 के अंदर 4 + 0 इज इक्वल टू 4, हेंस हाइब्रिडाइजेशन is sp3, hybridization of sulfur in H2SO4 is sp3। लेकिन यहां तक तो पहुंचने के लिए इससे इजी ट्रिक्स भी और बहुत थी, ये असली खेल नहीं है। असली खेल अब स्टार्ट होगा इस ट्रिक का। स्टेप 4 शेप डिटेक्ट करना। देखिए, हमें शेप हाइब्रिडाइजेशन में तब डिटेक्ट होगी, अब sp3 में तो अपन जानते हैं कि ठीक है 4 आया है ना, लेकिन अपन जानते हैं कि 4 + 0 भी हो सकता है, 3 + 1 भी हो सकता है, 2 + 2 भी हो सकता है। अगर ये होगा तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, और ये होगा तो शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये होगा तो शेप होगा 2 + 2 होगा तो शेप होगा एंगुलर। अब कौन सी कंडीशन है, हमें क्या मालूम कौन सी कंडीशन है, हमें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं मालूम, H2SO4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा,
अपन देखो स्टेप 3 के अंदर, देखो स्टेप 3 में क्या आया था, डिवाइडिंग कोशेंट प्लस लास्ट रिमाइंडर कितना आया था, 4 + 0। तो 4 + 0 इसमें क्या होता है, स्टेप 3 में ध्यान दीजिएगा, स्टेप 3 के अंदर जो मिला है, इन स्टेप 3 जो फर्स्ट डिवाइडिंग कोशेंट मिलता है इज इक्वल टू टोटल सिग्मा बॉन्ड, ऑल अदर डिवाइडिंग कोशेंट प्लस लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू टोटल लोन पेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फर्स्ट डिवाइडिंग कोशेंट जितने होंगे ना, जान लीजिएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे उस बॉन्डिंग एटम के पास, और सेकंड डिवाइडिंग कोशेंट, थर्ड डिवाइडिंग कोशेंट, फोर्थ डिवाइडिंग कोशेंट अगर मिले हैं तो भागफल प्लस लास्ट रिमाइंडर मिलके जो सम आ रहा है वो वैल्यू टोटल लोन पेयर के नंबर होगा, टोटल लोन पेयर्स की संख्या होगी उस बॉन्डिंग एटम के पास। तो आपको बिना स्ट्रक्चर देखे स्ट्रक्चर का भी अंदाजा लग जाएगा। इस ट्रिक की एक खास बात और है कि ये स्ट्रक्चर का भी अंदाजा दे देती है कि भाई सेंट्रल एटम के पास में टोटल इतने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल इतने लोन पेयर है, तो बचा हुआ पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर को भी अंदाजा लगा सकते हो। अभी मैं लगाऊंगा 1-2 एग्जाम्पल पर। तो क्या आया था इसके अंदर, H2SO4 में क्या आया था, याद करो, ये आ गया था 2 + 6 + 24 इज इक्वल टू 32। 32 में हमने डिवाइड किया था 8 का, 8 4 जा 32, 0। स्टेप 3 में हमने देखा था कि 4 + 0 फर्स्ट डिवाइडिंग कोफिशिएंट 4 है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और sp3 में जब 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर हो तो शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। चलिए अब आ जाइए कुछ और एग्जांपल्स पर, इसको देख लेते हैं अपन, कुछ और एग्जांपल्स पर देख लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मालूम चल गई। मान लो मुझे इस पर पता लगाना H2SO3, मुझे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं मालूम। H2SO3 में S का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है और शेप मालूम करना है। स्टेप 1 लगाऊंगा मैं, 2 + 6 + 6 × 3 18, कितना हो जाएगा बोलिए, 6 × 8 18 26। सेकेंड स्टेप में 26 आए तो किससे डिवाइड करूंगा, 8 से, 8 3 जा 24। अब ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जैसे रिमाइंडर 2 आया ना तो आपका मन करेगा 3 + 2 5 sp3d, नहीं, 2 आए तो वापस डिवाइड करना है, 2 आए तो वापस डिवाइड करना है, किससे, 2 से। 2 to 8 आए तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 1 जा 2 0। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 + 1 + 0 क्या हो गया, 4। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। लेकिन फर्स्ट डिवाइडिंग कोएफिशिएंट हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये सब मिला के क्या हो जाएगा, लोन पेयर। हेंस sp3 के अंदर sp3 में कौन सी कंडीशन होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, हेंस ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। क्लियर, स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं, HOSOH डबल बॉन्ड O लोन पेयर। तो मुझे स्ट्रक्चर का भी अंदाजा हो गया कि सेंट्रल एटम सल्फर हैज 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। मुझे ये पता चल गया कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड के बाद 1 लोन पेयर है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में इसके 1 2 3 कंज्यूम हो गए, 2 5, तो एक बच गया, एक वैलेंसी इसकी भी कम, एक वैलेंसी इसकी भी कम है, तो पाई बॉन्ड। तो वी कैन अज्यूम, वी कैन प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर बाय दिस ट्रिक ऑल्सो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाती है ये। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 3 XeO2F2। अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर नहीं मालूम, स्ट्रक्चर अपन को नहीं मालूम। जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो पहचानना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, और साथ साथ में ये भी पहचानना है कि इस पूरे की शेप क्या होगी, ये भी पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 लगाएंगे अपन। जिनोन के पास वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 8, इसके पास 6 × 2, इसके पास में 7 × 2। वैलेंस सेल के, केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द बॉन्डेड एटम। हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालना है, लेकिन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सभी के जोड़ने हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 + 12 + 14 कितना हो जाएगा, 34। स्टेप 1 कंप्लीट। अब आ जाइए स्टेप 2 में।
स्टेप 2 यहाँ कर देता हूँ। 34 आया तो कितने का डिवाइड करना है बोलो? 2 to 8 आए तो 2 का, 9 to 56 आए तो 8 का। 8 4 जा 32, 2 4 + 2 जोड़ दें? नहीं, 2 आए तो वापस डिवाइड करना है। 2 1 जा 2 0। स्टेप 3 समझ में आ गया। फर्स्ट डिवाइडिंग कोएफिशिएंट 4, 1 + 0 5, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। पहला आंसर आ गया। अब शेप क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था स्टेप 4 के अंदर कि फर्स्ट डिवाइडिंग कोएफिशिएंट टोटल सिग्मा बॉन्ड और बाकी सब मिला के टोटल लोन पेयर। इट मीन्स sp3d में 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। तो क्या हो जाएगी शेप बोलो? टेबल याद है पूरी अच्छी तरह से? K और पाई शेप और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप और सीसॉ शेप, और इसी को बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बना दे शेप को। देखिए स्ट्रक्चर का भी अंदाजा लगा सकता हूं। जिनोन के पास ये कह रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। अब एक से F जुड़ा, 4 ही साइड आइटम है तो चारों फिर अलग अलग जुड़ेंगे। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कम हो गई तो जरूर इसके पास क्या है? 2 पाई बॉन्ड भी है। वो ट्रिक्स में नहीं आएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। तो जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। 2 to 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8। शेप क्या हो जाएगी? के शेप और पाई शेप। अगर अपन शेप बनाएं तो इस तरह से बना देंगे। जिनोन, इसके पास भी लोन पेयर, डबल बॉन्ड O F F। क्लियर? अब देखते हैं अपन एक आयन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे जो है वो एग्जांपल 4 NO3- नाइट्रेट आयन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और शेप निकालना है। फर्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 6 × 3 18 + 1 किस चीज का? ये जो -1 है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये यहां ऐड कर दिया अपन ने। तो कितना हो गया? 5 + 6 × 3 18 + 1 कितना हो गया? 24। सेकेंड स्टेप, 24 है तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 3 जा 24 0। थर्ड स्टेप, 3 + 0 = 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। फर्स्ट डिवाइडिंग कोएफिशिएंट सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। हेंस शेप क्या हो जाएगी? बोलिए? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो जितने यहां पर है -1 है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अपन मान लीजिए एग्जांपल 5 NO2+। स्टेप 1 5 + 6 × 2 -1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुआ है? इनमें से किसी से रिमूव हुआ है। आपको जासूसी करने की जरूरत नहीं है कि किससे रिमूव हुआ है, किसी से भी रिमूव हुआ हो हमारी बला से, हमें तो 1 रिमूव कर देना है। 5 + 6 × 2 12 -1 12 5 17 -1 16 16 आते ही क्या करेंगे? 8 2 जा 16 2 + 0 hence sp2 hybridization 2 + 0 = 2 hence sp hybridization and linear shape हो जाएगा। इसके पास में N डबल बॉन्ड O प्लस। तो इस तरह से आपको यहां पर जितने हो उतने रिमूव कर देने हैं, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ऐड कर देने हैं। अब इस ट्रिक की लिमिटेशन ऑफ ट्रिक। पहला लिमिटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर नहीं लगानी है। दूसरी लिमिटेशन,
अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इजीली बना सकते हो तो उसको बनाओ। टोटल इलेक्ट्रॉन का सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम फर्स्ट स्टेप में 8 आए तो ट्रिक से शेप नहीं निकालनी है, शेप नहीं निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, बट शेप नहीं निकालनी है, ठीक है ना। जैसे अमोनिया के अंदर टोटल 5 + 3 8 आ रहा है, तो 8 से आप सीधा 4 + 0 कर दोगे, 4 + 0 आ जाएगा, नहीं, इसमें क्या होगा 3 + 1 होगा, इसलिए शेप नहीं निकालनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं लगानी है ट्रिक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इजीली बना लेंगे। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखो, अगर फर्स्ट स्टेप में 8 आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, तो भी आप सीधा ही, वो तभी आएगा जब साइड एटम हाइड्रोजन होगा, और साइड एटम हाइड्रोजन होगा तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इजीली बना लोगे। अमोनिया में ट्रिक लगाएंगे क्यों, अमोनिया का तो सीधा सा ही अपने को स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। तो मैजिकल ट्रिक तभी लगानी है, ये जो ट्रिक है इसको अपन बोलेंगे मैजिकल ट्रिक। मैजिकल ट्रिक तभी लगानी है जब जो वैलेंस, जब साइड एटम हाइड्रोजन नहीं हो। साइड एटम हाइड्रोजन हो तो मैजिकल ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो मैजिकल ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही इजीली बन जाएगा। एक तीसरा एक लिमिटेशन और ध्यान रखना है आपको, इसका तीसरा लिमिटेशन और ध्यान रखना है। तीसरा लिमिटेशन S3PO4, S3PO3, S3PO2। इसमें तो क्या होता है, S3PO4 में तो हाइब्रिडाइजेशन भी सही आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी सही आ जाएगा, शेप भी सही आ जाएगी बाय ट्रिक, लेकिन इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सही आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो सही आ जाएगा, बट शेप सही नहीं आएगा ट्रिक से। और इनकी शेप आपको याद कर लेनी है, ट्रिक से आएगा 3 + 1 2 + 2, लेकिन हमेशा क्या होता है 4 + 0, ऑलवेज शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है। S3PO4 का स्ट्रक्चर आप सभी जो लोग जानते हो, S3PO3 का स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते हो, ये स्ट्रक्चर होगा, और S3PO2 का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होगा, और S3PO4 का भी जानते हो आप लोग, S3PO4 का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट, आप इस मैजिकल ट्रिक से बिना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जाने, बिना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मालूम हुए, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं आता, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे, और आप शेप का, स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का अंदाजा लगा लोगे। तो मेरे आई थिंक आप इसको बहुत बेनिफिट उठाओगे इस ट्रिक का, और इस ट्रिक से आप किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल पर हाथ डाल सकते हो, उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा का अंदाजा लगा सकते हो, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बहुत शेप निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उम्मीद है आपको इस ट्रिक से बेनिफिट होगा। थैंक यू।